गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हैं? आइए, तो आपने जो है थ्योरी का सिलेबस देख लिया होगा। आज का क्लास जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन जो हम लोग कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिटर हो गया, जो कार्य करते हैं उसका जो हिसाब किताब करना है और किस तरीके से करना है, वही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग में आपका कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, ये मिस्त्री बताता है कि नहीं बताता? जोड़ घटाव गुना करके बताता है। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन में आपको किसी को वायरिंग करना है तो कितनी तार लगेगा, कोई मोटर बनाना है तो उसमें क्या चीज़ है, किसी साइंटिफिक चीज़ मैथ की जो ज़रूरत होती है, उन सभी को आपको उसमें जानना है। पहले आपको बता दें कि आप कोई भी कंपनी का किताब खरीद सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इलेक्ट्रीशियन का, इस तरीके से लिखा होगा आप किताब में। आप देखिए, इसका फोटो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, आपको इसमें, और ये निमी पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें हम इलेक्ट्रीशियंस के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, मोटर्स के बारे में, जनरेटर्स के बारे में, अन्य तथ्य जो धीरे धीरे हम लोग जो है सीखते जाएंगे। इसमें मैथ भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे। जो आप लोग 10th में पढ़े हैं या इंटरथ में पढ़े हैं, उनकी कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें भी हैं जिसको हम लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ें। आज हम लोग जान लेते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिलेबस के बारे में, कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस को देखते हैं हम लोग। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में हम लोगों को जो पढ़ना है, पहला चैप्टर में पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है साधारण दशमलव और भिन्न। साधारण दशमलव और भिन्न। साधारण दशमलव और भिन्न आपने 8 से लेकर के जो है 10th के बीच में आप पढ़े ही होंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव दशमलव का दिया हुआ रहता है, तो आपको कैसे करना है। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़ किया जाता है, उसका घटाव किया जाता है, उसका एलसीएम किया जाता है, उसका एचसीएफ किया जाता है। इन सभी को आपको साधारण भिन्न दशमलव में के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा कि एक भिन्न को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुना करना है, कैसे उसका एलसीएम निकालना है और कैसे उसका एचसीएफ निकालना है। इन सभी के बारे में हम लोग दशमलव और भिन्न में समझेंगे। भिन्न क्या होता है, कैसे होता है, और इसको हम लोग क्यों लिखते हैं भिन्न को। जैसे 2/3 इसका मतलब क्या है, 5/4 इसका मतलब क्या है, 1/2 इसका मतलब क्या है। ठीक है,
इन सभी के बारे में हम लोग भिन्न के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 1/2 मतलब क्या समझते हैं आप, माने 1 का 2 हिस्सा है ना। 1/2 मैंने आधा, माने 1 है उसको 1/2 कर देंगे। ये 1 है, इसको तोड़ देंगे बीच बीच तो हो जाएगा 1/2। 2/3 2 है, जैसे ये 2 है, ठीक है। 2 से हम लोग उसको 3 भाग कर देंगे तो उस 3 भाग का 1 भाग जो होगा वही 2/3 का। तो इनको जो है विस्तार से हम लोग साधारण जो दशमलव और भिन्न में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्गमूल। वर्गमूल जान ही रहे होंगे आप लोग, आप 7 से 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। हम आपको इसमें वर्गमूल में कुछ शॉर्ट विधि ट्रिक भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप किसी भी वर्गमूल को जल्दी से निकाल सकते हैं, कैसे आपकी टाइम बचे और कम समय में ही वर्गमूल को आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सभी के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। क्या पढ़ेंगे? अनुपात और समानुपात। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, अनुपात और समानुपात। इससे आपको ITI ही नहीं, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उन सब में अनुपात और समानुपात का बहुत ही महत्व है। ये बहुत ही सुपर चैप्टर माना जाता है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए समानुपात और अनुपात को हमको पढ़ना है। अनुपात समानुपात क्या होता है इसको विस्तार रूप में हम लोग जानेंगे। अभी थोड़ा सा जानते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात है कि किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज को लिखना ही उसे अनुपात कहलाता है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ भी कोई दौड़ रहा है तो वो हमारा समानुपात हो गया। अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं, हमारे साथ भी कोई पूरब की ओर जा रहा है तो हमारा वो समानुपाती हो गया, यानी कि रिलेटिव। मतलब साथ साथ अगर हो रहा है तो वो समानुपाती होगा। अगर कोई काम विपरीत हो, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और हमारे घर में कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, ठीक है, समानुपात नहीं, वो तो हो गया दूसरा चीज। समानुपात क्या हो गया? समानुपात हो गया कि बराबर। अनुपात हो गया या तो इसके रिस्पेक्ट में तेज दौड़ रहा है, कम दौड़ रहा है, और जो आपको पढ़ने में जो विरोध कर रहा है वो व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपात, समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे हम लोग लिखते हैं 3:4। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा। अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। अगर ये 12 होगा तो ये कितना होगा? 16 हो जाएगा। ये हो गया अनुपात। समानुपात क्या है कि ये इतना है, ये कोई और बी कोई, ऐसे 8:6। इस दोनों के रिस्पेक्ट में जो होगा उसको हम लोग समानुपात बोलेंगे। वो अनुपात और समानुपात में हम लोग विस्तृत रूप से जान पाएंगे। अभी आपको सिलेबस जानना है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या है समानुपात और क्या है व्युत्क्रमानुपात, कैसे इसको निकालते हैं हम लोग। कोई भी अनुपात अगर दे देगा A अनुपात B इतना और B अनुपात C इतना, तो आपको ABC अनुपात निकालना है। तो इसको आपको थ्योरेटिकली भी और शॉर्ट विधि भी बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, इन सभी को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, जो आपकी कंपटीशन में भी मददगार
साबित होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो प्रतिशत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 का हिस्सा। क्या होता है? 100 का हिस्सा। अगर 100 रुपया में आपका 5 रुपया हिस्सा हुआ, यानी कि आपको 5% मिला। अगर 100 रुपया में आपका हिस्सा 1 रुपया हुआ, यानी कि आपका 1% है। 100 में जितने रुपये आपके होंगे वही क्या कहलाएंगे? वही प्रतिशत कहलाएंगे, वही परसेंटेज कहलाएंगे। 100 के हिस्सा को ही प्रतिशत कहते हैं। इस पर कई सवाल बनते हैं और कंपटीशन में भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर में प्रतिशत के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित सवालों को जानेंगे कि अगर कोई वस्तु खरीद रहा है, बेच रहा है, उसे इतना प्रतिशत हानि, इतना प्रतिशत लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब निकालने के लिए आप इस प्रतिशत वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट है इकाई। इकाई वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग किसी भी सामान को तोलते हैं तो ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, केजी, ये सब जो चीज़ है, जैसे लंबाई का किस में मापते हैं? मीटर, फुट, गज, तो ये सभी इकाई है। इन सभी इकाई के बारे में हम लोग जानेंगे। तापमान, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और सारे कई चीज होता है। वॉल्यूम, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, और कई सारी चीज इसमें हम लोग इकाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये साइंस के चैप्टर में आप जाने होंगे कि जो है मूल इकाई कितना है, व्युत्पन्न क्या है, व्युत्पन्न इकाई क्या है, इन सभी के बारे में आप इकाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा किसका है? द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व ये पूरी साइंस से रिलेटेड है। साइंस का चैप्टर है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। इसमें आप जानेंगे कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हम लोग किसको कहते हैं, भार किसको कहते हैं। अधिकतर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं द्रव्यमान और भार में कि भार और द्रव्यमान दोनों सेम है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत ही अंतर है। ये आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। फिलहाल आपको इतना बता दें कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर 1 kg उसका द्रव्यमान है तो वो 1 kg ही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो सकता है। आप कई बार पढ़े होंगे या कई बार देखे होंगे, किसी लिफ्ट में आप चढ़ते हैं तो आपका भार अगर नीचे जा रहा है तो कम महसूस होता है, अगर ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा महसूस होता है ना। तो यही चीज़ है भार। भार कम और अधिक आपको लग सकता है, लेकिन आपका शरीर का जो द्रव्यमान है, अगर 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप लिफ्ट में चढ़ेंगे वो 50 kg द्रव्यमान है, लेकिन भार आपको कम महसूस होगा। मान लेते हैं कि आपके माथे में जो है टिची माथे पर और आप लिफ्ट पर चढ़े हैं, तो जब नीचे उतर रहे हैं तो आपको जो है कम महसूस होगा। कुआं से जो पानी आप निकाल रहे होंगे, कभी गांव के नए बच्चे लोग तो आप निकाले ही होंगे, आजकल तो पूरा नल सिस्टम हो गया। तो देखे होंगे कि कुआं से जब बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो जब तक पानी से रहता है तो क्या लगता है, कम वजन लगता है हमको। जैसे ही ऊपर आता है पानी के सतह से तो क्या होने लगता है,
ज़्यादा हमको भारी लगने लगता है, वही भार है कि वह कम अधिक हो सकता है, लेकिन जो एक बाल्टी पानी भरा हुआ है उसमें जो द्रव्यमान है वो अगर 5 kg का है तो 5 kg का है। ठीक ना? समझ में आ गया आपको? ये चीज हम लोग द्रव्यमान भार एवं घनत्व के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे चाल एवं वेग। क्या पढ़ेंगे? चाल एवं वेग पढ़ेंगे। चाल एवं वेग क्या है? चाल जो हम लोग स्पीड को समझते हैं, जो स्पीड है, वेग भी स्पीड है भाई, दोनों तो सेम है, लेकिन सेम दोनों नहीं है। चाल और वेग में बहुत ही अंतर है। ठीक है? वेग क्या होगा? एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, लेकिन चाल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मोटरसाइकिल आप ऐसे वैसे ऐसे वैसे बायां दायां घुमाएंगे और जब चलाएंगे तो जो होगा वो चाल होगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल एक सीधी रेखा में आप ले जाएंगे और एक ही स्पीड से ले जाएंगे तो वो वेग कहलाएगा। यानी कि जब चाल में कोई स्पीड में अगर चाल चाल तब कहेंगे जब वह दिशा को फॉलो नहीं करता हो, लेकिन जब वेग बोलेंगे तो वह दिशा को फॉलो करता है, वह एक ही दिशा में हो। ठीक है? तो वेग और चाल का विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। ऐसे सुनने में जिस प्रकार द्रव्यमान और भार एक ही जैसा लगता है, उसी प्रकार चाल और वेग एक ही तरीके से लगता है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। आप उसे नेक्स्ट है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। क्या है? कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये भी आपको लग रहा होगा एक ही जैसा, लेकिन कार्य शक्ति और ऊर्जा तीनों अलग अलग चीजें। तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान। क्या है? पदार्थ विज्ञान है। ये जो 9 चैप्टर्स हैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। ये फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग की एग्जाम होगी, और एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग सेकेंड ईयर का सिलेबस बताएंगे और सेकेंड ईयर की क्लास को चालू करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लेंगे। एक एक करके सभी चैप्टर को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से प्रत्येक दिन क्लास करिए। एक दिन आपको मालूम होगा कि आप के पास नॉलेज का भंडार है। चलिए, धन्यवाद।